नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे गौ माता के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको गौ माता से जुड़ी 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो कि आपके जीवन में समृद्धि का कारक हो सकती हैं। यदि आप इन बातों को ध्यान से सुनते समझते हैं और अपने जीवन में इनका पालन करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदियों बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गौ माता की सेवा करने से हमें अनेक देवी देवताओं के पूजन का और हमारे अलग अलग ग्रहों की शांति भी होती है। यदि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, यदि आप बहुत ज्यादा मंत्रों का जप नहीं कर पाते हैं, यदि आप बहुत ज्यादा समय ऐसे पूजा पाठ यानी कर्म कांड विधियों पर नहीं कर पाते हैं तो आप गौ सेवा प्रारंभ कर दें। गौ सेवा करने से हमारे हाथों की लकीरें भी बदल जाती हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए गौ सेवा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और हिंदू धर्म में गौ को मां समान माना गया है। गौ की सभी चीजें हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होती हैं। हम बात करें गाय के दूध की, गाय के दूध से बना दही, घी, मक्खन, छाछ, सभी चीजें, यहाँ तक कि गाय का गोबर जो होता है हमारे औषधियों का कार्य करता है। गोमूत्र से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। ऐसी भी मान्यता है कि गोमूत्र यदि हम प्रतिदिन अपने घर के चारों कोनों में छिड़काव करते हैं तो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और घर में राहु शांत होता है। यदि आपके घर में ज्यादा कलह क्लेश हो रहा है या फिर आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है तो आप बच्चे के स्नान वाले जल में थोड़ा सा 1 ढक्कन देसी गाय के मूत्र को इस्तेमाल करते हैं तो आपके बच्चे का दिमाग तरोताजा रहता है, उसका पढ़ाई में मन लगता है। यदि वो एक साथ यानी कि एकाग्र नहीं होता है, एक साथ बैठ के काफी लंबे समय तक नहीं पढ़ता है, उसका मन इधर उधर भटकता रहता है तो भी बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन हमारे रसोई घर में जो रोटी बनती है वो हम गौ माता के लिए निकालते हैं। अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके अलग अलग ग्रहों को शांत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, गौ माता को रोटी खिलाने के लिए। तो इस तरह से गौ की सेवा हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि जहाँ पर गौ माता बंधी होती है यानी जहाँ गौशाला होती है वहां का वातावरण बहुत ही शुभ और नकारात्मक शक्तियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए देर न करते अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में हम जानते हैं कि गौ सेवा के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं और यदि आपको गाय नहीं मिलती है तो ऐसी दशा में आपको कैसे गौ सेवा का लाभ मिले ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर। गाय माता का जो दूध होता है हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है। हमारे भगवान शिव जो हैं उनका अभिषेक गौ दुग्ध से किया जाता है। यदि हम मंदिर में यानी अपने पूजा मंदिर में प्रतिदिन एक गाय के घी का दीपक लगाते हैं उससे घर में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि भी आती है। तो अब ऐसे में यदि आपको गाय नहीं मिलती है, जैसे प्रतिदिन गौ माता के लिए रोटी बनाने का नियम है, अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि उनके घर के आसपास गाय नहीं है और या प्रतिदिन आप स्नान करके भोजन ही नहीं पकाते हैं, बिना स्नान किए भोजन पकाकर फिर स्नान करके ऑफिस जाते हैं या फिर बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी नई जनरेशन ये सभी ज्यादा गलतियां करती है और जिसके कारण बहुत सारे इसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हो सके तो आप जब भी अपनी रसोई में जाएं तो बिना स्नान किए ना जाएं, ठीक है। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपने आदतों में सुधार लाएं और गौ माता की रोटी आप कैसे निकालें या पीरियड हो जाते हैं तो ऐसे में गौ माता के लिए रोटी क्या करें ये हम जानते हैं। ऐसे में आपको सूखा अनाज निकालना चाहिए। जो जब भी आप रोटियां पकाने के लिए अपनी थाली में आटा लेते हैं उसमें से थोड़ा सा एक ऐसे आटा आप एक मुट्ठी एक कंटेनर में डाल दें। जब आप दाल पकाने जा रहे हो तो थोड़ी सी दाल सूखा एक कंटेनर में डाल लें। चावल पकाने जा रहे हैं तो एक कंटेनर यानी 3 कंटेनर आपको बना लेने हैं
और उसमें सूखी ही चीजें अपने जो परिवार के लिए आपने निकाली है बनाने के लिए, उसी में से थोड़ी सी निकाल के आपको उस कंटेनर में डाल देना है। इस तरह से करते करते करीब 6 महीने में वो कंटेनर आपका भर जाएगा। उसके बाद यदि आपसे बन पड़े तो आप उस दिन बैठ के आसानी से उस सभी अनाज से भोजन पका ले, यानी कि दाल बना ले या फिर खिचड़ी बना ले, चावल और दाल मिक्स करके उसमें हल्दी मसाले वगैरह डाल दें और रोटियां पका लें, रोटियों पर घी लगा लें, थोड़ा सा गुड़ का डली रख लें। ये सभी सामग्री लेकर अपने घर के आसपास में जहां पर आपको गौशाला मिल जाती है वहां पर जाकर स्वयं अपने हाथों से पूरे परिवार से मिलकर आप गौ को भोजन करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि गंगा किनारे जब लोग स्नान करने जाते हैं तो स्नान के बाद दान करते हैं, उसके बाद गोदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो गाय के पूंछ को पकड़कर कुछ दक्षिणा वगैरह संकल्प लेते हैं और गौदान करते हैं। यहाँ तक कि मरने से पहले जब हमारे प्राणों का अंत होता है, यानी कि प्राण हमारा शरीर त्याग कर दूसरे लोक में प्रवेश करता है हमारे कर्मों के अनुसार, उससे पहले घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो गौ दान कराते हैं। इसलिए गौ का अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा महत्व है। तो आप गौ सेवा प्रारंभ करें और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए गौ को आप अपने हाथ में आटा ले लें और उसमें कुछ हल्दी मिला लें, जो कुछ भी, यानी कि सादा चीज हम गौ माता को नहीं खिलाते हैं। और एक बात दोस्तों याद आ गई, सूखा चावल यानी कि कच्चा चावल भी हम गौ माता को नहीं खिलाते हैं, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। चावल हमेशा पकाकर खिलाएं और थोड़ा सा घी मिलाकर खिलाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बैलेंस होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जिसे हम यदि ज्योतिषीय भाषा में बोलते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए अक्सर हम आपको बताते हैं कि शुक्रवार के दिन आप खीर बनाएं और उसमें से एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालें और बाकी हिस्सा आप पूरे परिवार मिलकर भोजन करें, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। इस तरह से चावल की जो है खीर बनाकर ग्रहण करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों कि जो गाय का गोबर का उपला बना होता है उस पर प्रतिदिन यदि हम गुड़ और घी दोनों एक साथ मिक्स कर लें और थोड़े से काले तिल, तो ये एक प्रकार की हवन सामग्री बन जाती है। और इस हवन सामग्री से प्रतिदिन आप अपने घर में अग्यारी कहते हैं, हमारे घर में हमारी दादी नानी लोग इस तरह से करती थी, हमारी दादी आज भी करती हैं। अगियारी जिसे कहा जाता है, गुड़ घी की अगियारी करने से घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो ये आप गाय के गोबर का उपला आप मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यदि आपके घर के आजू बाजू कहीं गाय रहती है तो गोबर लाके आप स्वयं भी छत पे सुखा भी सकते हैं। जैसे भी हो सके ये भी कार्य आप प्रारंभ करें, आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। ऐसी भी मान्यता है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो गाय के गोबर से वहां पर लिपाई पुताई करके फिर वहां पर चौक बनाकर ही पूजा अर्चना करने का विधान है। तो अभी तो बहुत सभी जगह जो है मार्बल फर्श आदि हो गया, लेकिन पहले ये सभी कार्य किया जाता था। इससे वहां की जमीन, वहां की जो स्थान होता है वो पवित्र हो जाता था। तो इस तरह से गौ माता की जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही शुभदायक होती हैं। आपने देखा होगा जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो गौ श्रृंगी से ही करते हैं, यानी कि गाय के सींग के आकार का जो है एक डिजाइन बना होता है पात्र और उसके आगे मुख बना होता है, तो उसे गौ श्रृंगी कहा जाता है। उससे भगवान शिव का अभिषेक भी कहते हैं। और आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व जब कामधेनु गाय हुआ करती थी, जिनका दुग्ध निरंतर हमारे इस धरती पर अविरल बहता रहता था, उसी प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक होता रहता था। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाय मतलब दूध को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हमारे ही कर्मों के कारण इतनी ज्यादा अभाव हो जा रहा है इन सभी चीजों का दोस्तों। नहीं तो जैसे गंगा यमुना जल से भरा हुआ है, नदियां हमारे देश में बहती, इसी प्रकार से दूध दही की नदियां बहती रहती थी, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारी गायें होती थी, कामधेनु गाय, जिनसे दुग्ध निरंतर बहता रहता था। तो उस समय में भगवान शिव का अभिषेक करने की बात लिखी गई थी, कही गई थी। और अभी धीरे धीरे जो हमारे सभी लोगों के इतने पर्यावरण का हम बचत नहीं करते हैं, शुद्धि नहीं करते हैं, हम अपने प्रकृति का
जो है देखभाल नहीं करते हैं, इसके कारण तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिससे हमें जल की भी कमी हो सकती है। तब हम ये बात कहेंगे कि भाई जल से ज्यादा अभिषेक ना करो, शिव भगवान पर ज्यादा पानी वेस्ट ना करो। ये भी देखने को मिल सकता है यदि हम इसी तरह से अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं लाएंगे तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, जो कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती हैं और हमारे घर की सुख समृद्धि के साथ में ये बातें हमारे अपनी आने वाली जनरेशन के साथ भी शेयर करनी चाहिए। जैसे अगर हम यदि ये सभी चीजें करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी आने वाली जनरेशन कुछ ना कुछ तो जरूर सीखती है। तो इसलिए इन सभी बातों पर गौर करें और गौ सेवा प्रारंभ करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।